महाभारत 18 दिन में खत्म हुई थी। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं 4 से 5 हफ्ते लगेंगे। और लारेजानी साहब जो है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी ईरान के, उनका वक्तव्य है कि साहब अमेरिका 4-5 हफ्ते की बात कर रहा है, हम 4-5 महीने के लिए तैयार है। ठीक है। और कहना पड़ेगा कि अभी तक ईरान ने हैज गिवन एज गुड एज इट गॉट है। जय जगन्नाथ। सबसे अच्छा तो ये लगा। मुझे ओडिशा का बहुत खास शौक है, खासकर ओडिशी नृत्य का। इससे सुंदर नृत्य शैली शायद इस देश में नहीं है। और ये कलिंग की भूमि, ये बड़े लड़ाकों की भूमि है। ठीक है। जिन्होंने अशोक सम्राट के दांत खट्टे कर दिए थे, वो कलिंग के लोग। तो ये लड़ाके योद्धा लोग हैं और बहुत धर्मनिष्ठ लोग हैं। और यहाँ पे जो भक्ति भाव है बहुत अच्छा है। श्री श्री यूनिवर्सिटी में आके तो एक ओएसिस शांति का मैंने देखा। कभी खदान होती थी, ये इन्होंने उसका ट्रांसफॉर्म कर दिया है। गुरुदेव का आशीर्वाद है। मैं आश्रम से ही आ रहा हूँ, श्री श्री रविशंकर जी के, और उनकी इच्छा थी कि मैं यहाँ पे आऊं। यहाँ पे बहुत सारी पुस्तकों का विमोचन हुआ है। मैं कह रहा था मैडम को, मेरे मैडम प्रेसिडेंट यूनिवर्सिटी की जो हैं, उनसे कह रहा था यू डोंट चूज राइटिंग, राइटिंग चूजेस यू। और वो मतलब यू आर हेल्पलेस कि द अर्ज टू राइट जब वो आनी शुरू होती है। देखिए मैं 54 किताबें लिख चुका हूँ। और मतलब इट इज अ विविधता है। और कुछ समय पश्चात ऐसा होता है, जो हमारे ऋग्वेद, जो हमारे वेद हैं, वो कहते हैं अपरुषय हैं। जो जागा त्वम ऋचा कामयन्ते, वो वैदिक ऋचाएं उन जागृत मनों को ढूंढ रही हैं, जहां पे वो अवतरित हो सककर इस मृत्यु लोक में आए। इंफॉर्मेशन स्फीयर है, वहां से लाइक अ लाइटनिंग कंडक्टर यू पुल डाउन गुड थॉट्स, राइट। आई एम सो हैप्पी टू सी गुड थॉट being expressed here. I'm so impressed. ये जो यूनिवर्सिटी है श्री श्री रविशंकर की, देखिए मैं अभी कह रहा था कि धर्म वो है जो कभी बदलता नहीं। ठीक है। धर्म वो है जो कभी बदलता नहीं। 10,000 साल पहले भी वही था, आज भी वही है, 50,000 साल बाद भी धर्म धर्म रहेगा। जो गलत है गलत रहेगा, जो ठीक है ठीक रहेगा। लेकिन हर हर युग में उसको युग धर्म की भाषा में बोलना पड़ता है। ये भाषा आजकल की साइंस की है, विज्ञान की है, मैनेजमेंट की है। मुझे बड़ी खुशी है कि पारंपरिक विषयों के साथ साथ, आयुर्वेद के साथ, वैदिक चांटिंग के साथ हमने कितना सुंदर मिश्रण किया है आधुनिकता और हमारी प्राचीन सभ्यता का। ये जो समागम है, ये जो मिश्रण है, कि ये ओडिशा की पवित्र पावन धरती पे, भगवान जगन्नाथ की पवित्र पावन धरती पे हुआ है, ये अपने आप में एक चमत्कार है। संगम क्या है? सोल्जर्स ऑलवेज से व्हाट दे मीन एंड मीन व्हाट दे से। देखिए ऐसा है, ये तो मतलब जो ज्योतिष में विश्वास करते हैं, वैदिक ज्योतिष में मेरा विश्वास है, और उसके मुताबिक ये ग्रहों नक्षत्रों का जो समावेश है वो वही है जो महाभारत काल में था। युद्ध का काल आ गया है और भीषण युद्ध हो रहे हैं। आप विश्वास करें ना करें ज्योतिष में, आप देखें जमीन पे क्या हो रहा है। 4 साल से यूक्रेन का युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। ठीक है साहब, वो युद्ध खत्म नहीं हुआ तो 2 साल आपका चला इजराइल हमास युद्ध। ठीक है, वो युद्ध अभी खत्म हुआ था तो फिर पिछले साल ईरान इजराइल का युद्ध हुआ 12 दिन का, और अब जो है 8वां दिन आ गया है। अंत कब आएगा? महाभारत 18 दिन में खत्म हुई थी। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं 4 से 5 हफ्ते लगेंगे। और लारेजानी साहब जो है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी ईरान के, उनका वक्तव्य है कि साहब अमेरिका 4-5 हफ्ते की बात कर रहा है, हम 4-5 महीने के लिए तैयार है। ठीक है। और कहना पड़ेगा कि अभी तक ईरान ने हैज गिवन एज गुड एज इट गॉट। तो क्या ये अंदेशा नहीं था अमेरिका और इजराइल को कि इतना पलटवार कर सकता है ईरान? अंदेशा नहीं था तभी तो हमला किया। अंदेशा होता तो हमला करते। देखिए डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा कि जो 7 मेरे पहले प्रेसिडेंट, किसी ने ईरान को हाथ नहीं लगा। अरे कुछ सोच के हाथ नहीं लगाया ना साहब। अंग्रेजी में कहावत है, फूल्स रश इन वेयर एंजल्स फेयर टू ट्रेड। ठीक है, बेवकूफ वहां दौड़े जाते हैं जहां फरिश्ते भी जाने से हिचकते हैं। ठीक है साहब। ईरान वेनेजुएला नहीं है,
वेनेजुला का एकमात्र जो चीज थी वो थी कि साहब ये जो क्या बोले ब्यूटी पेजेंट, मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड, ये सब वहां से आते थे। वो बेचारे लड़ते नहीं है इतने, वो भी सीख जाएंगे। जब बेइज्जती होती है, जब इज्जत पे आघात होता है, तो कमजोर से कमजोर चूहा भी खड़ा होके आप कोने में डाल दें तो लड़ेगा। ठीक है साहब। लेकिन ईरान को वेनेजुला समझ लेना बड़ी भारी भूल है, क्योंकि हर देश की अपना कल्चर होता है, संस्कृति होती है, 2000 साल पुरानी सभ्यता है। और ये जो सभ्यता है ये शिया सभ्यता है। ये करबला की लड़ाई में भी वहां लड़े जहां पे कोई होप नहीं थी कि कुछ जीत सकते हैं, लेकिन टेनासिटी बहुत है। वन सेकेंड। तो डोनाल्ड ट्रम्प साहब का कहना कि सरेंडर करो साउंड्स वेरी गुड, लेकिन डोनाल्ड ट्रम्प साहब कल के दिन सारे पादरी बुला लिए थे पूजा पाठ के लिए। देखिए, हम सैनिक विश्वास करते हैं कि लड़ाई बड़ी ह्यूमिलिटी से की जाती है। विधवा होती हैं औरतें, बच्चे होते हैं, अनाथ लोग मरते हैं। ऐसे जो जो भी महाभारत में भी का ये लिखा गया है कि जो युद्ध के लिए बहुत उतावले होते हैं ना, वो युद्ध में मार खाते हैं। जी ठीक है। भारत कैसे बैलेंस कर रहा है? देखिए, भारत का सीधा सवाल है, मेरे को कोई फिक्र नहीं है अमेरिका का क्या इसमें है और देशों का क्या है। इजराइल हमारा मित्र है, उसने हर लड़ाई में हमारा साथ दिया है, हमको उनके लिए सहानुभूति है। लेकिन सबसे सर्वप्रथम मेरा देश, ठीक है। भारत का 50% तेल कहां से आ रहा है? वो खाड़ी से आ रहा है, गल्फ से आ रहा है। 60% नेचुरल गैस कहां से आ रहा है? वो खाड़ी से आ रहा है। अगर तेल की कीमत $100 प्रति बैरल चल गई और 60 रुपए तो आपकी गैस का सिलेंडर बढ़ गया। ठीक है साहब, हमको अपने हित देखने, और हमारे हित में यह है कि यह लड़ाई जल्द से जल्द खत्म हो। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि भारत एक देश है जो ये लड़ाई जल्दी खत्म करवा सकता है। ईरान से अच्छे रिश्ते हैं और हमारे इजराइल से भी अच्छे रिश्ते। जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।